डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये आपका नाम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लास्ट टॉपिक है। और अगर ये नहीं पढ़ाया या नहीं पढ़ा, इसका मतलब फिर आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही मतलब प्योरली नहीं पढ़ा है आपका नाम। देखो दिस एनी हाउ, तो मॉलिकुलर फार्मूला की बात आपकी जहाँ पे आती है एम्पिरिकल फार्मूला, तो वहाँ पे दिमाग में आपका केमिकल फार्मूला भी आपका आ जाता है आपका नाम। देखो दिस एनी हाउ, तो ना द chemical formula of a compound is determined from the knowledge of its percentage, composition and molecular mass। आपको ये क्लियर कर दूं, ये टॉपिक आपका नाम, इससे पहले जो मैं डिटर्मिनेशन आपका परसेंटेज कंपोजिशन है, कंपाउंड्स भी वैसे कायदे से पढ़ लेना चाहिए। ये भी आपका पहले आपके कोर्स का एक हिस्सा था, लास्ट में मैं बता दूंगा। ये मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि यहाँ पे इन दिस डेफिनेशन आपका नाम यू आर जस्ट लुकिंग ऑन द बोर्ड, द परसेंटेज कंपोजिशन आपका लगा हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन आपका का मतलब क्या हो गया कि द नॉलेज ऑफ द मास percent of each type of atoms in a molecule of a compound is called the percentage composition होती है। अगर कोई पूछे आपको डेफिनेशन में तो आपका नाम ये चीज है 12। अब आपका द केमिकल फार्मूला, कोई भी केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का उसको डिटरमाइन किया जाता है फ्रॉम ए नॉलेज ऑफ इट्स परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपने H2 है, H2O में हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है, कितनी परसेंटेज है, और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, ये आपका कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में। अपना टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। अब आप कहें हमारे कोर्स में नहीं है, तो मैंने वही बोला, मूर्खों को कौन बताएगा कि कोर्स में क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। केमिकल फार्मूला के अंदर ही आपका नाम देखो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूले में आपका नाम देखो दिस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। किसी के कंपाउंड के केमिकल फार्मूला 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एम्पिरिकल फार्मूला, और सेकेंड आपका देखो ना मॉलिक्यूलर फार्मूला। आगे जब आप 10th में जाओगे तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पढ़ोगे आप, जो फार्मूला होता है जिससे कोई चीज बनती है। अब आपका नाम बता सकते। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, इसकी क्या डेफिनेशन है, तो ना देखो द शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को जब आप शॉर्ट हैंड फॉर्म में आप लिखते हैं, आपका नाम देखो दैट रिप्रेजेंट द simplest ratio of the a number of all types of constituent atoms in one molecule आपका ना देखो is called एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये देखिए अपने इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ऑल्सो इसको आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहा जाता है। आपका नाम देखो द शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को जो आप
शॉर्ट हैंड रूप में फॉर्म में लिखते हैं, वो आपका रिप्रेजेंट करता है एक आपका सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑल टाइप्स। जैसे आपने वाटर में आपका H2O आपने बोला, तो वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूट एटम्स आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो भी आपको पता लगेगा। एक मॉलिक्यूल वाटर में आपका ना देखो, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे आपका हाइड्रोजन, यानी कि वन मॉलिक्यूल के 2 एटम हो गए कायदे से, जो कहते हैं वैसे इसको पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिल करके आपका नाम देखो तो वाटर का 1 मॉलिक्यूल बना रहे थे। देखो तो कॉन्स्टिट्यूट एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल आपका नाम देखो ऑफ ऑल टाइप्स, देखो ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो व्हिच इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट। सो दिस शॉर्ट हैंड notation of the compound which is a molecule is known as your empirical formula, and this empirical formula is also known as your आपका simplest formula। क्लियर है? अब आपका नाम इसमें स्पेशल नोट डाल देते हैं आपका नाम। तो नाउ एन एम्पिरिकल फॉर्मूला EF जहां पे लिख रहा हूं कैपिटल, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है आपका, देखो ना, shows ना, देखो दिस द टाइप ऑफ, कुछ कह रहे हैं बोलिए मुझे ना, टाइप ऑफ एटम्स बट डज नॉट टेल अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ molecules of a compound। कोई भी इंपेरिकल फॉर्मूला शोज, ये दिखाता है द टाइप्स ऑफ एटम्स को, एटम्स के टाइप्स कितने हैं आपका मतलब, किस किस प्रकार के टाइप्स है वो इंपेरिकल फॉर्मूला बता रहा है। लेकिन ये नहीं दिखाता, बट डज नॉट टेल अबाउट, ये भी नहीं बताता हमें द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे उस कंपाउंड्स में। अब आप कहेंगे ये तो मेरी समझ में नहीं आया, तो फर्स्ट जी मैथ की किताब में कुछ पूछना है क्या सर? अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपका वैसे फॉर्मूला आपको पता है जी? जी बिल्कुल। तो ना द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज, देखो, composed of atoms of carbon, hydrogen and oxygen, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके आपका नाम देखो दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है आपका नाम देखो इन, ये देखो आपका इन द एटॉमिक, ये देखो रेशियो ऑफ C रेशियो H रेशियो O, और इसका रेशियो क्या, तो देखो 1, देखो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। देखो अब कैसे, आप देखो ये ग्लूकोज का, देखो यहाँ ग्लूकोज का बेसिकली जो आपका फॉर्मूला पढ़ते हैं आपका, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, C6H12O6। चीनी, चीनी, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो देखो C रेशियो H रेशियो O, C का मतलब 6 रेशियो 12 रेशियो 6 means the number of atom of a carbon are 6, the number of atom of hydrogen is 12, the number of atom of oxygen is 6। तो देखो 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 आ गया, 1 रेशियो 2 रेशियो 1। तो therefore देखो, therefore अब देख लो ध्यान से, therefore this is the empirical formula of glucose molecule is, देखो C1 है, H2 है, O1, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे रिफाइन करके CH2O।
जबकि जो देखो, जबकि ये देखो बिल्कुल क्लियर, बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पूरा लिख देता हूं। उसी से बना करके मैंने दिखाया था, ग्लूकोज इज C6H12O6। आपके सामने है बोर्ड पे, देखो ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूले से आप देखेंगे, इससे या उससे आप देखेंगे तो ना, देखो एच ग्लूकोज का, तो CH2O हो गया आपका, ना देखो जैसे, इसका मतलब क्या हो गया, जरा आपका देखो, H 6 टाइम्स, देखो किसका, 6 टाइम्स ऑफ CH2। इसका अगर 6 टाइम्स कर देंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका, क्योंकि देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। क्लियर हो गया, तो ये हो गया, तो दैट इज 1 molecule of glucose, that formula S6H12O6 आपका देखो ना, is equal to 6 times of CH2O empirical formula। आ गया empirical formula का मतलब है C11H22, आपका वही तो, आपका C पहले क्या है, C11H22 और O11 है, तो 1.1 आपका हुआ, 1.1 और H2 और O1 आपका ना, O11 होता है आप कहाँ, तो डिवाइड कर दो, जो नीचे वाला सबसे छोटा नंबर है 11, उससे डिवाइड कर दो, तो डेसिमल में आएगा 1.1 वो आएगा, तो C 1.1 H2 और O1 आएगा। समझ, अभी दिखाओ, अभी दिखाता हूँ, देखो ये जो आप देख रहे हैं, इसी में डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो पहले बड़े लेटर्स में लिखा था, मीन्स कंप्लीट लेटर्स में लिखा था, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एब्रीविएशन आपका नाम देखो दिस, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला, ऐसे सिंपलेस्ट फार्मूला में एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। अब देखो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, कभी नाम सुना, ये देखो दिस कंटेन, देखो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। पहले हमारे टाइम पे काफ़ी प्रैक्टिकल्स वगैरह कराते थे, तो हमें 9th में पता लग जाते थे कि इसका कि क्या है। अब आपके ज़माने में तो खाली प्रैक्टिकल रूम ऐसा बोल देते हैं जैसे पता नहीं क्या कराते हुए। एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का, कहाँ गया हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है H2O2 होता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का है, बना लो। क्लियर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच कैन बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, HO लिख सकते हैं, क्यों, H2O2 का मतलब H और उसका रेशियो देखो तो 2:2 है, हो गया, तो आपका देखो, तो इसको तो क्या हो गया, H का आपका क्या हो जाएगा, इस 1:1 हो गया, तो इसका मतलब therefore the empirical formula of
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO। HO ये देखो आपका नाम, देखो दिस HO, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज, ये जो आपका नाम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इज 2 times ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला HO। इसका 2 टाइम 1 है, 1 मैथमेटिक्स होता है तुरंत आप कॉमन निकाल देते हैं 2 को, आपका नाम देखो दिस टू मेक अ सिंपल। तो ये 12 एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका नाम, इसको कहते हैं आपका नाम शॉर्ट हैंड नोटेशन of a compound that represent the simplest ratio of the number of all types of constituent atoms in one molecule is called the empirical formula। भालो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी नहीं है। It is the notation of molecule which represent the actual numbers of all types of atoms। ये देखो आपका नाम केमिकली बाउंडेड, केमिकल बाउंडेड है आपका, देखो केमिकल बाउंडेड इन द मॉलिक्यूल। इट इज ए नोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स की नोटेशन आपका नाम वो है जो रिप्रेजेंट करता है आपका, देखो ना द एक्चुअल नंबर ऑफ, वास्तविक जो संख्याएं होती हैं ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स के, जो एक दूसरे के साथ मिल करके मॉलिक्यूलर फार्मूला को या उस मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, उसको आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है अपना। जैसे अब आप कहेंगे सर आपकी समझ में नहीं आया, तो फॉर एग्जांपल आपका देखो ना द मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर वही आ जाइए, अभी एग्जांपल तो दिया है, ग्लूकोज इज जो C6H12O6, ये आपका देखो नाम है। तो ये जो आपका नाम, तो दिस फॉर्मूला टेल्स अस, ये हमें बताता है कि ना द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑफ 6 एटम्स ऑफ कार्बन, आपका देखो ना 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मैंने TWELV लिखा, ऐसे लिख दिया, आप वैसे लिख देना, एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअल नंबर देखो, एक्चुअल नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आपका देखो ना एटम्स जो केमिकली बाउंडेड इन ए मॉलिक्यूल, one molecule of आपका ग्लूकोज have your 6 atom of carbon, 12 atom of your hydrogen and 6 atoms of oxygen। तो एक्चुअल नंबर ऑफ जो आपके ऑल आपके जो एटम्स केमिकली बाउंडेड होते हैं वो आपका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ेंगे। ये आपके कोर्स में आपने कहा नहीं है, लेकिन जब आप 10th में जाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपका कहाँ से आपका आया वो चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। यार एम्पिरिकल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है आपका, देखो ना एनी हाउ। अब आपका रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, 9th के बच्चे को अगर ये समझ नहीं आ रहा तो फिर तो आपका ना ये पढ़ाया नहीं है, तो फिर मैंने वही बोला हम कैसी एजुकेशन दे रहे हैं फ्री में पास करके। ये कंपाउंड्स का देखो ना, तो ना द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला आर, ये जो अभी अभी आप पूछ रहे थे पीछे, रिलेटेड बाय आपका देखो ना आर सिंपल इक्वेशन कि सर इसका क्या होगा आपका था, देखो एस
ये लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n कर दीजिएगा स्मॉल n, वह स्मॉल n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आपका यहाँ देखो दोस्तों 0 से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या है होल नंबर। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से इनको, जो मैं जितना समझ रहा हूँ, इनको होल नंबर 0 नहीं करना चाहिए, इनको यहाँ पे नेचुरल नंबर आपका लेना चाहिए। नेचुरल नंबर आपका, इसको n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 मेरे हिसाब से तो जो n होता है ये n आपका नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर तो इफ यू मल्टीप्लाई विथ 0 टू एनीवन दैट बिकम 0। 1 से आपका स्टार्ट होना चाहिए आपका नाम होगा 10। अब आप इसके बारे में कैलकुलेशन ऑफ n को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट द मॉलिक्यूलर मॉस, m का मतलब देखो कैपिटल m है दोनों, तो द मॉलिक्यूलर मॉस इज एन इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब स्मॉल n देखो मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉस। तो जो मॉलिक्यूलर मॉस आपका है ये क्या है? इज एन इंटीग्रल आपका मल्टीपल, पूरा लिख दे तो आप पता घर जा करके आपने कहा ये क्या लिखा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉस। ये फॉर्मूला का आपका नाम है। और सेकेंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, इसको अगर मैं ऐसे ना लिखूं तो इज इक्वल टू द रेशियो, देखो आपका नाम ऑफ फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हुआ देखो अपन, इसका मतलब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। देखिए अब इसका मतलब n इज इक्वल टू n जो आप करते थे, तो ये आपका क्या होगा? फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ओवर नाउ empirical formula mass of compound। ये अगर आप 10th के बच्चे अभी पीछे से आ रहे हैं उनको पूछेंगे ये पढ़ा, तो कहेंगे ये तो हमने पढ़ा है। अब आप कहेंगे, अब आप कहेंगे हमारी समझ में कुछ नहीं है। तो देखो इस कुछ को समझाने के लिए ग्लूकोज का बार बार जिक्र आ रहा है। इलस्ट्रेशन एग्जांपल आपका नाम है जैसे इन केस ऑफ ग्लूकोज आपका, तो ना जो आपका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज ये आपका C6H12O6 होता है। इसका मतलब क्या होगा? 6 एटम ऑफ कार्बन प्लस 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन और प्लस 6 एटम ऑफ आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। और जबकि अगर आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ जो ग्लूकोज आप करते हैं वो क्या है? क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? दैट इज, क्या बोला था मैंने? CH2 बोला। इसका मतलब आपका क्या हो गया? 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और देखो यहाँ कार्बन का 6 इंटू एटॉमिक मास कितना होता है? 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 60।
तो 12 6 72 प्लस 12 और प्लस 96 180। शाबाश बेटी, क्लियर हो गया। और इधर से अगर आप करेंगे देखो 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 20। एक बार चेक कर लो। तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नाना एक ससुर 30 आएगा, ठीक हो गया। एन इज इक्वल टू देखो ना, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला मोलिकुलर मास ऑफ C6H12O6 ओवर ये दिस इज empirical formula mass of CH2O is equal to 180 by 30 is equal to 6। तो ये ऐसे आप n कैलकुलेशन इसकी करते हैं आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। ये मतलब एक जनरल नॉलेज, ऐसा नहीं लगे आगे जा करके 11th 12th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेगा ना एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सुनिए फिर क्या होता है यार, तो यहाँ से ये लगे यार रावत सर के पास पढ़ा था हमने, तो आपका नाम देखो तो तो अब इसमें एक सवाल मैं आपको पूछ लेता हूँ। बिल्कुल है, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो ना, राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऐसे में थोड़ा सा कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है। अगर मैं कहता अभी आपको ना, आप इसका निकाल दीजिएगा C4H10 ब्यूटेन का निकाल दीजिए, दिस इज कॉल्ड द ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, आपका CH2 हो जाता है, नहीं हाँ C2H5 हो जाता है, अति उत्तम। ये तो आपका, ये बिल्कुल आप मुझे बता देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन यहाँ पे इसमें भी कोई दिक्कत है, आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही बता रहे हो। सबसे पहले तो Na2CO3 होता क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, ये Na2CO3 जैसे सोडियम, अति उत्तम, अति उत्तम, वाह क्या बात है। और अगर यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तब क्या होता, एक सोडियम कार्बोनेट होता है और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको एक को बेकिंग सोडा कहते हैं, एक को वॉशिंग सोडा कहते हैं। बोली बोली बोली, घबरा क्यों नहीं, गलत तो होगा। कौन सा वाला, बेकिंग सोडा, ये आपका कौन सा, हाँ ये वॉशिंग सोडा हुआ, अति उत्तम। खाना नहीं खाती तो पालने लायक है लड़की। वॉशिंग सोडा है, NaCl तो नमक हुआ, नमक खाना खाते जो टेबल सॉल्ट, NaCl वो नमक हुआ, नमक होगा टेबल सॉल्ट। अब उसको रॉक सॉल्ट कहो या ब्लैक सॉल्ट कहो, सॉल्ट पीछे से लग गया तो सॉल्ट जो आप नमक डालते हैं आप अपने चाय में ना, तो चाय में नमक नहीं डालते आप, वेरी बैड। जाड़ों के दिनों में जो हाई एल्टीट्यूड्स में लोग रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में, जो JNK में, कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में या हम उत्तरांचल में खुद ही बैठे हैं, सुबह की चाय में जब आप ये एक स्पून, अगर आपका नाम देखो, एक स्पून अगर जैसे एक आदमी के लिए आप चाय बना रहे हैं, इतना आपने गिलास में इतना लिया, एक स्पून आपने इसमें डाला, व्हाट इज द टी लीफ की क्वांटिटी क्या है वो आप देखो, दूध आपने, लेकिन मैंने कहा एक चम्मच अगर आपने शुगर लिया, इसमें अगर एक पिंच, 1 पिंच, यू नो पिंच का मतलब क्या होता है, चुटकी भर, अगर चुटकी भर आप क्या करेंगे, इसमें नमक डाल देंगे ना चाय में,
आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो पेट के अंदर होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। और आपके नमक चाय में डालने का मतलब चुटकी भर का मतलब आपके बॉडी के अंदर गर्मी भी प्रदान करता है वो। आप जोशीमठ है, जोशीमठ की तरफ जो माना गांव है बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे, जो हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं वो हल्का सा चुटकी भर नमक डालते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए चीनी में। घी भी वही काम करता है एग्जैक्टली। आपने घी तो हमारे यहाँ जो हाई एल्टीट्यूड्स में वो भी डालते हैं, ऐसा होता है। वहाँ चाय बनाने का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बांस का डंडा, उसमें घी को डालते हैं, थुलमा। आप जाकर के कभी हमारे, मैं नहीं कह रहा, ट्राइबल्स कल्चर को भी देखिए, तो आपको पता लग जाएगा। वो लोग हमसे ज्यादा, अब हर जगह दारू तो मिलेगी नहीं, जैसे लोग हैं अब दारू का हमने क्या कर दिया, वाइन जिसको हम कहते हैं, शराब कहते हैं। अभी दुकानों में देख लीजिएगा आपका ऐसी लाइन लगती है जैसे फ्री में बट रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, या गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि घर जाकर के आप अपने बीवी बच्चों को पीट रहे हैं, इतना पी करके आप चले गए, या आप इतना लुढ़के हुए हैं किसी नाली में लुढ़क गए और आप कह रहे हैं कि अरे PWD ने नाली सड़क में रख दी ना, नाली वहीं है, सड़क भी वहीं है, बस आप गिरे हैं। तो मतलब वो उससे बेटर क्या है कि आपको अपनी बॉडी को अगर वार्म रखना है तो घी। प्याज है, प्याज के 2 फंक्शन है। प्याज को जब आप क्या करते हैं, सलाद जब आप खाते हैं ना, तो हिंदी है आपका, हिंदुस्तानी है ना, सैलेड। तो सलाद जब आप कच्चा खाएंगे, प्याज खाएंगे, तो वो आपका क्या कर, आपकी बॉडी को क्या तासीर देता है, ठंडा करता है। और जब हम भून के फ्राई करते हैं सब्जी में, आपके शरीर में जब वो पहुंचेगा तो वो आपका क्या करेगा, आपको गर्मी प्रदान करेगा। ये ऐसे ही इसबगोल की भूसी होती है, इसबगोल की भूसी एक होता है। अरे बताओ, मेडिकल वाले तो आपको तो पता होना चाहिए। इसबगोल की जैसे किसी की दुकान खुल जाती है, ये तो मुस्कुरा रही है। अरे बार बार आप वहीं बैठे, पाकिस्तान में बैठे, जैसे उठ रहे फिर पाकिस्तान में बैठ रहे, जैसे उठ रहे फिर पाकिस्तान में बैठ रहे। बाथरूम के बड़े भैया, अरे जो एक्सकेटिव मटेरियल आप निकालते हैं सुबह को, छी छी, पूरी दुकान खुली हुई है, सारा अंदर का कचरा, जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो, पूरे 500 लीटर का टैंक आपके आने जाने में खत्म हो गया। उसको रोकने के लिए, और कभी कभी क्या होता, जैसे अभी मैं थोड़े दिनों पहले कहीं गांव गया था, तो एक चाचा जी कहते 6 दिन से तो मैं खा रहा हूं लेकिन जा नहीं रहा हूं। अबे मैंने कहा दुकान तो तुम्हारी बिल्कुल बंद हो गई यार। अब चाचा जी लोग अब बुढ़े हो ही गए, सब हम भी बुढ़े हो गए, तो कभी कभी थोड़ा सा मजाक तो नहीं करते लेकिन कर लेते। अबे मैंने कहा चाचा जी दवाई ले लो, कोई अंदर ही सारा सड़ जाएगा माल मटीरियल। तो ये समझ गए आप, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को रोकने के लिए और लूज मोशन करवाने के लिए एक इसबगोल की भूसी आती है। नहीं 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 नहीं, इसका एक 2 रुपए का पाउच भी आता है, और एक बड़ा सा ऐसे आता है, और एक मीडियम पाउच भी ऐसे आता है, इसबगोल भूसी। इसको दूध के साथ अगर लोगे, ये अगर वैसे लोगे तो चिपक जाएगी, है पानी के साथ यहाँ ऊपर चिपक जाती है जॉस पे। इसके 2 फंक्शन है, दुकान खोलनी है और दुकान बंद करनी है। एक बार गर्म दूध के साथ ले लीजिए, अगर दुकान खोलनी है तो गर्म दूध के साथ, और अगर दुकान बंद करनी है तो दही के साथ ले लीजिए, दुकान बंद। उसका दूसरा भी है, केले खा लीजिए, केले जाम लगा दीजिए बाहर, आप समझ रहे हैं। इसलिए बोला सोडियम कार्बोनेट, 2 चीजें हम कहते हैं, वॉशिंग सोडा, और एक जैसे इन्होंने NaHCO3 इन्होंने बोला, दैट इज द बेकिंग सोडा। इसको आपका नाम दे सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ये 10th में
दोनों की मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन आपका 10th में, लेकिन अभी आपने जैसे इसको पढ़ लिया तो देखो ना, अब आपका देखो ना, इसका जो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं आपका देखो Na2CO3 इन Na2CO3 the atomic mass of सोडियम कार्बन ऑक्सीजन क्या है 2 1 और 3 का रेशियो देखो, 2 1 3 का रेशियो आपका नाम देखो, ठीक है ना। तो ना फॉर विच द मैथ वाले आपका नाम, तो कॉमन फैक्टर इस आपका क्या हो गया, 1 2 जा 1 1 जा 1 3 सा हो गया, डिवाइड होना चाहिए ना, 1 हो गया तो ना देखो फॉर विच कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा 1। सो दिस इज द सिंपलेस्ट आपका नाम देखो, दिस रेशियो ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का आपका नाम है, नेचुरल नंबर है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 आपका देखते हैं, तो देयरफॉर आपका नाम जो इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सेम एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, किसका Na2CO3 का, ये आपका ऐसे, तभी मैंने कहा अगर ब्यूटेन का होता तो आपने अभी बता ही दिया C2H5, अगर आपका C2H6 है तो आपका नाम ये, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो CH3 C1H3 तो CH, इज इट क्लियर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपका इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू आपका नाम ये 2, अरे n लिख दिया मैंने, फॉर्मूला लिख दिया ना, हाँ ये आपका बन जाता है आपका नाम देखो जैसे। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा घर जाकर के मुझे बताइएगा जरा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, अ कंपाउंड कंटेन्स 78.2 A कैपिटल A कंपाउंड कंटेन्स 78.2% B and contains 78.2% B and 21.8% hydrogen by mass। a compound नहीं समझे आप मेरी बात, क्वेश्चन a compound contains 78.2% B ये आपका देखो and 21.8% आपका H by mass। if its molecular mass is 27.6, determine the molecular formula of the compound। ये देखिए अपन, अब आप कैसे निकालते हैं कल मुझे बताइएगा जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये जो डी पीछे लगे THE के लिए रेफर किया।